चीन में त्राहिमाम मचाने वाला HMPV वायरस ने अब भारत में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। चीन में आतंक मचा रहे इस वायरस के 3 मामले भारत में पहले ही मिल चुके हैं, जहां 6 जनवरी को 2 मामले कर्नाटक के बेंगलुरु से सामने आए थे और वहीं उसी दिन गुजरात में भी इसका संदिग्ध मामला दर्ज किया गया था। ऐसे में माना जाने लगा है कि देश में HMP वायरस के मामले लगातार बढ़ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि दोनों बच्चियों की कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। आखिर फिर कैसे दोनों इस वायरस से संक्रमित हो गई? ये सवाल सभी के दिमाग में है। हालांकि अभी तक ये भी साफ नहीं हो सका है कि ये दोनों मामले HMPV के उसी स्ट्रेन के हैं जो चीन में तेजी से फैल रहा है या नहीं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इस पर अलग अलग दावे किए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि HMPV वायरस देश में पहले से ही मौजूद है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये सामान्य कोल्ड वायरस की तरह HMPV वायरस देश में फैलता रहा है, जो श्वसन संक्रमण पैदा करता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे देश से ये यहाँ आएगा। उन्होंने कहा कि ये सर्दियों के वायरस की तरह लगातार विकसित होता रहता है। अब ये वायरस इसीलिए डिटेक्ट हो पा रहा है क्योंकि टेस्टिंग किट व्यापक रूप से उपलब्ध है। वही अगर टेस्टिंग किट ना हो तो शायद इसे डिटेक्ट कर पाना भी काफी मुश्किल होता। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने तो ये भी दावा किया है कि HMPV के लिए कोरोना काल जैसी सावधानी बरतने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों को इस वक्त बेसिक कफ हाइजीन के बारे में बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना की ही तरह अगर इसमें किसी व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी कम है तो उसे इस वायरस के होने का सबसे ज्यादा खतरा है। उन्होंने कहा कि इस वायरस से बचने के लिए सिर्फ मुंह और नाक को कवर करके रखें। जब भी छींके तो मुंह को तौलिए या टिश्यू पेपर से कवर जरूर करें। हाथ साफ रखें। ऐसा करके वायरस को दूर रखा जा सकता है। वहीं अगर बच्चा ठीक महसूस नहीं कर रहा है तो उसको घर पर ही रहकर आराम करने को कहें। खूब पानी पिलाएं और न्यूट्रिशन को मेंटेन करके रखें। तभी इस HMPV वायरस से बचा जा सकता है। वहीं वायरस के लिए घबराने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि ये वायरस कोरोना की तरह इतना घातक नहीं है, लेकिन इसके लिए सतर्कता जरूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को ये भी सलाह दी कि झूठी खबरें फैलाकर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश ना करें और ना ही डर का माहौल पैदा किया जाए। वहीं कर्नाटक के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हर्ष गुप्ता ने HMP वायरस पर कहा कि HMPV का संक्रमण अक्सर 11 साल की उम्र तक के बच्चों में पाया गया है और श्वसन संबंधी बीमारियों के लिए किए गए टेस्ट में 1% ही HMPV पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दूसरे रेस्पिरेटरी वायरस की तरह है, जिसकी वजह से सर्दियों में खांसी, जुकाम और फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। वहीं इन सबके बीच ICMR यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भी बड़ा बयान जारी कर दिया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस यानी HMPV वायरस पहले से ही भारत सहित कई देशों में फैल चुका है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी कहा कि भारत इस वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बहरहाल HMP वायरस की पल पल की अपडेट जानने के लिए देखते रहें punjabkesari.com।